हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेम बीडीएन क्लासेस पे। आज हम 12th केमिस्ट्री के वैद्युत रासायनिक नामक चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलरास के नियम का डिस्कस करेंगे। तो ये नियम समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन पर एक बार उनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो बातें कौन कौन सी हैं जिनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, तो वो हम समझेंगे। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दूसरी बात को हम समझेंगे वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके प्रकार में आ जाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। बेसिकली थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो वैद्युत अपघट्य बेटा उनको बोलते हैं हम जो वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या अपने जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनों के द्वारा विद्युत का चालन करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे वैद्युत अपघट्य। और आयनों के चालन के आधार पर ही हम इनको डिवाइड करते हैं प्रबल और दुर्बल में। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य उन्हें कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने विलयन में वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आपका NaCl, HCl, KCl, CH3COO, Na आदि। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने विलयन में, अपने जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। तो जो कोलरास का नियम है, इस नियम की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, इस प्रकार के दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ही ये नियम काम करता है, मोस्टली मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको नहीं निकाल सकते। यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे और उनके सहायता से हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निकालेंगे। अब एक बार आप देख लीजिए, डेफिनेशन सामने लिखी हुई है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं का योग होती है। ये हमारा कोलरास का नियम है। इसको समझते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो एक एक्वस रिएक्शन देखते हैं हम लोग। सोडियम एसीटेट CH3COO और HCl, इन दोनों से हमको प्राप्त हो सकता है CH3COOH और प्लस प्राप्त हो जाएगा NaCl, अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको जरा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो सोडियम एसीटेट है ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य है। कैसा है ये? प्रबल वैद्युत अपघट्य। HCl है, ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है। और एसिटिक एसिड जो है ये आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। कैसा है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और सोडियम क्लोराइड ये भी प्रबल की श्रेणी में आएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो गौर करें हम कि सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमको प्राप्त हो रहा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। तो इस इक्वेशन में इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमको एसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है, उसके साथ ही सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। तो अगर केवल हमको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ही ज्ञात करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CH3COO Na और इसको जोड़ देंगे HCl में से, और जो एक्स्ट्रा है आपका NaCl इसको हम घटा देंगे। देखो CH3COO Na और प्लस क्या है HCl, और माइनस अगर हम कर दें NaCl तब हमको प्राप्त हो जाएगा CH3COOH।
इस तरीके से हम प्रयास करेंगे निकालने का, और उसके लिए अब हम इनको आयनों में लिख लेते हैं। तो देख लेंगे हम लोग किस प्रकार इनको आयनों में लिखते हैं। अगर मोलर चालकता हमको अनंत तन्यता पर ज्ञात करनी हो तो देखो CH3COO को कैसे लिखें, लैम्डा m इनफाइनाइट, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से CH3COO और Na अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले पूरा लिख लेते हैं, CH3COONA। ठीक है, इसको तोड़ें तो लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ठीक है, और प्लस हो जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। इसी तरीके से लिख सकते हैं हम HCl के लिए, तो लैम्डा m इनफाइनाइट HCl, ये जब वियोजित होगा तो देगा लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। इस तरीके से ये टूट जाएगा। अब इसी तरीके से NaCl को देखें, NaCl तो लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट और Cl माइनस। अब जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है वो है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी मोलर चालकता निकालेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट, वियोजित करेंगे तो एसीटेट मूलक अलग हो जाएगा, CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। अब ये हमने आयनों में लिख लिया, इनको ये वियोजित होंगे, इस प्रकार से आयनों में टूट जाएंगे। तो ये तीनों जो हैं ये आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, और ये जो है वो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ये। अब जो रिएक्शन यहाँ लिखिए इसी के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। इसको हमने किस प्रकार से लिखा है, आयनों वाली कंडीशन को हम लिखेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस अब HCl को आयनों की अवस्था में लिख लेते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl हम माइनस। इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दें। तब इन दोनों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा आपका क्या है, NaCl है, तो इसको अगर घटा दें तब क्या होगा, तो NaCl को हमने किस प्रकार से लिखा है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, ये आयनों में वियोजन वाली स्थिति में लिखा है। अब इसको घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा CH3COOH। तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट
CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव। ठीक है, अब यह हम समीकरण मान के भी कर सकते थे। यहां पर अगर हम इसको x माने, इसको y माने और इसको z माने तब, और इसकी मोलर चालकता हमको ज्ञात करनी है, किसकी मोलर चालकता हमको ज्ञात करनी है एसिटिक एसिड की, तब क्या होगा, तो शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई दोनों को जोड़ा गया है और माइनस क्या z को घटाया गया है, तब हमको प्राप्त हो रही है किसकी मोलर चालकता, किसकी एसिटिक एसिड की CH3COOH। तो इस तरीके से हम जब हमको दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी होती है अनंत तन्यता पर, तब हमको कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ती है और उनकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, उन पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।